देखिए आज स्टूडेंट्स हम लोग एक टॉपिक जो है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल फिनॉल व ईथर ये 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आज से क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि एल्कोहल क्या हुआ है, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करें, एल्कोहल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल का आइपिक नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे और उसके कौन कौन से आइसोमरीज होते हैं। यानी ओवरऑल देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यह हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बहुत भी 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे कि अल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल, तो एल्कोहल जिसमें ROH लगा, यानी कार्बन के साथ क्या लगा हुआ हो, कार्बन के साथ लगा हुआ हो OH हुआ है। लेकिन ध्यान है जितने जगह पर OH होते हैं सब एल्कोहल नहीं होते। लेकिन अगर कार्बन पे हाइड्रोजन है और इसमें अगर OH लगा हुआ है तो ये एल्कोहल होगा। लेकिन एक बात माइंड करने का चीज है कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप लोगों ने देखा होगा, इसमें भी कार्बन पर OH लगा हुआ है, बट दिस इज नॉट एल्कोहल, ये एल्कोहल नहीं है। एल्कोहल आर का मतलब एल्काइल, एल्काइल होता तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसका आइपिक नेम होता है एल के नॉन, एल के नॉन, गौर कीजिएगा एल के नॉन। एल एक रूट वर्ड है, एल क्या है, रूट वर्ड है। और एन जो है, एन के जगह पर ये चेंजेस हो सकती है, एन के जगह पर इन हो सकती है, एन के जगह पर आइन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड कैसा है। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन यहां पे लगाइए, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाइए, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाइए। और एल्कोहल के बदले क्या लगाते हैं, ओल। इन ध्यान रखेंगे एल की जगह पर चेंजेस होते हैं एल काउंटिंग के आधार पर। जैसे कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो निश्चित रूप से एल की जगह पर मिथ रखेंगे, 2 हो तो इथ, 3 प्रोप, 4 हो तो ब्यूट रखेंगे, 5 हो तो बेंट रखेंगे, 6 हो तो हेक्स रखेंगे, 7 हो तो हेप्ट रखेंगे, 8 हो तो ऑप्ट रखेंगे, और 9 हो तो नॉन रखेंगे, और 10 हो तो क्या रखेंगे, हेक रखेंगे। ये काउंटिंग क्या आ रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें कितने हैं। अब इसमें मान लो कि कार्बन को मान 1 रखे, एक को OH लगा ना, और आप जानते हैं कि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड। और बॉन्ड को पूरा करने के लिए कौन सी देते हैं, हाइड्रोजन। यानी यहां पर तो हाइड्रोजन इस तरह से लगा सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इसको रेशनल फॉर्मूला के रूप में इस तरह लिखते हैं CH3। देखिए इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और वो एक। अब इसको नॉमेनक्लेचर किसके अकॉर्डिंग करें तो इसमें कार्बन की संख्या कितना, 1 को क्या लिखते हैं, मीथ। तो एल के जगह पर क्या हो गया, मीथ, और एन यहां लगा हुआ एन, और एल्कोहल के बदले में क्या हो। देखिए यहां पे 3 टर्म, एक हो गया मीथ, एक इसके बदले में लगा, ये लगा रूट वर्ड के बदले, और यहाँ केन किसके बदले लगा, सिंगल बॉन्ड के बदले, और ओल किसके बदले लगा है, ओल को जरा गौर कीजिए, ओल जो लगा है वो आपको एल्कोहल के बदले है। तो निश्चित रूप से यहाँ 3 भागों से बना हुआ मीथेन ओल। लेकिन यही चीजें अगर कार्बन की संख्या अगर बढ़ा दी जाए, 2 रख दें, तो अगर रखते हैं तो इस कार्बन को हाइड्रोजन से बॉन्ड पूरा कराएंगे, और ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2OH। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, हाँ ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है। तो 2 को क्या बोलेंगे, रूट वर्ड होता है इथ। और इसके बदले में आप गौर कीजिए, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन एटम के बीच में तो एल लगा देंगे,
और आपको निश्चित रूप से OH के बदले में क्या लगाते हैं, ओवल। तो नाम क्या हो गया, नाम क्या हो गया यहाँ पे, मिथेनॉल, सॉरी इथेनॉल, इथेनॉल। इसी तरह से कार्बन पेटल की संख्या को बढ़ाते चले जाए। अगर कार्बन हम 3 रखते हैं, अगर हम कार्बन 3 रखते हैं तो 3 को क्या रखेंगे, जैसे OH यहाँ लगा, लेकिन 3 में एक और क्राइटेरिया बन सकती है कि हम OH यहाँ भी लगा दूं, लेकिन इसमें एक सिंगल क्राइटेरिया बन रही थी, सिंगल कंडीशन बन रहा था कि जैसे इसमें 2 कार्बन है तो यहाँ या तो OH यहाँ लगा भी या तो OH यहाँ लगा भी, कोई कारण नहीं होता। लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन है। देखिए टर्म्स आया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन उसको कहते हैं जिसके एक तरफ से कार्बन लगा हो तो प्राइमरी है। अगर इस कार्बन को 2 तरफ से कार्बन लगा दी जाए तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी। और 3 तरफ से लगा दिया जाए तो क्या बोलेंगे, टर्सरी। और 4 तरफ से लगा दिया जाए तो क्या कहेंगे, क्वार्टिनरी। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री इस तरह से बनते हैं। तो ये आपको देखिए, ये जो एल्कोहल है 1 डिग्री पर है, क्योंकि जिस कार्बन पर OH लगा है, जिस कार्बन पर OH लगा है वो एक ही तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो जिसमें क्या है, इस कंडीशंस में क्या है कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है उसके दोनों तरफ कार्बन, ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल, लेकिन ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी एल्कोहल। तो दोनों कंडीशंस में यहाँ चेंजेस है। लेकिन अगर 2 कार्बन के होते थे तो 2 कार्बन में अगर OH यहाँ लगा गए तो भी ये प्राइमरी है, अगर OH हम यहाँ लगा गए तो भी क्या है, ये प्राइमरी है। इसलिए 2 कार्बन तक के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का कॉन्सेप्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता था, अब देखिए ये सेकेंडरी है लेकिन ये क्या है, प्राइमरी। और क्या क्या चेंजेस आ रही हो गए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, जरा इस तरह से देखें कि OH, तो देखिए किसमें और इसमें कोई चेंज है, ऐसा इसलिए चेंजेस नहीं है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है। इसको भी काउंटिंग करेंगे तो 1 पर OH है, इसमें भी काउंटिंग करेंगे तो क्या है, 1 पर OH है। तो देखिए 2 कंडीशनों में चेंज समझा जाएगा, या तो एल्कोहल का नेचर बदल जाए या एल्कोहल का पोजीशन बदल। इसके कितने प्रकार के होगा, 2 ही प्रकार। अब इसमें हम हाइड्रोजन ग्रुप कर दो, इसमें यदि हाइड्रोजन हम ग्रुप करते हैं तो जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, CH, CH। गौर कीजिए 1, 2, 3। देखिए काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम दोज साइड इन विच OH ग्रुप इज इन देयर। एल्कोहल में क्या करेंगे, काउंटिंग ऑफ कार्बन atoms from those side in which OH group is nearer। अगर एल्कोहल की बात रहे, सिर्फ एल्कोहल ग्रुप है तो इधर से काउंट करेंगे, जैसे से एल्कोहल ग्रुप नजदीक पड़े। इसको आप यहां से काउंट करो चाहे यहां से काउंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए इसका नाम हो गया प्रो। क्यों प्रो, क्योंकि कार्बन की संख्या कितना है, 3। सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो N, और एल्कोहल कैंपर है 1 पे तो 1। अगर एल्कोहल 2 पर होगा तो 2, 3 पर होगा तो 3। इसका नाम क्या होगा, इसमें भी 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो N, और सेकंड कार्बन पर यहाँ पर प्रो है तो सेकंड। लेकिन ध्यान है ये प्राइमरी एल्कोहल है, लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल ये चलते नहीं है कि सेकंड कार्बन पर है, सेकेंडरी एल्कोहल इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पर एल्कोहल ग्रुप मौजूद है। अब देखा जाए इससे रिलेटेड और भी हम एग्जाम्पल है, कार्बन 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 है, OH लगा दी, सब एक कार्बन हमें OH लगा दी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम OH ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम OH यहां पे लगा सकते हैं, और ये कॉम्बो ऐसा लिखते हैं। गौर कीजिए इसमें कौन कौन सा चीज सेम है, तो ये चीजें और ये चीजें सेम है। क्यों,
क्योंकि यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी सेम है, सिर्फ पलट करके लिखा गया है, इसलिए दो में से किसी को क्या रखेंगे, एक ही रखेंगे। अब बात कीजिए इसको काउंटिंग, इसको देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे, वहां इसको इधर से काउंटिंग करेंगे, जरा सा नजदीक पड़ेगा। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम बोथ साइड इन विच फंक्शनल ग्रुप इज नियर, हियर फंक्शनल ग्रुप इज OH एल्कोहल, सो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल इज इन देयर। तो इस साइड से बॉन्ड करने पर ऊपर पड़ेगा, जिसको इस तरफ से फॉर्म करेंगे तो ऊपर पड़ेगा। ये देखिए ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए ये एल्कोहल और ये एल्कोहल क्या होगा, सेम। इसके अलावा हम सोच रहे हैं 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। इसमें हम कोई ऐसा लगा दें, ये भी 4 कार्बन का, इसमें हम ऐसा भी लगा दें कोई, देखिए डिफरेंट हो गया। ऐसा डिफरेंस इसलिए हुआ कि 1 2 3 1 2 3, देखिए 4 कार्बन टोटल जरूर है, लेकिन इसमें ये कार्बन ब्रांच हो गया रहा है। क्या ये दोनों एक बहुत डिफरेंट है या सेम है? तो हाँ डिफरेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन OH है और इसमें सेकंड कार्बन OH। और क्या डिफरेंस है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। क्यों बोल रहे हैं प्राइमरी एल्कोहल? क्योंकि जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है उसके एक ही तरफ से कार्बन है, और इसमें जो OH ग्रुप लगा हुआ है उसको 3 तरफ से कार्बन है, ये टर्सरी एल्कोहल। तो आप डिसाइड कीजिए कि ये 4 कार्बन का ही है, 4 कार्बन का ही है। हाइड्रोजन पता नहीं कितना होता है, इसमें अभी हम लोग काउंट करके देखेंगे, और इसमें OH होता है। तो ये कितने तरह की हो सकता है, 1 2 3 4, C4H9OH आएगा। हाइड्रोजन अगर कूट करें तो CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH। देखिए आपको हाइड्रोजन देने के लिए आपको समझ आनी चाहिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उतना ही देंगे जितना 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए बच रहा हो। देखिए इसमें एक पूरा हो चुका है, 3 चाहिए, 3 1 2 चाहिए। इसमें देखिए 3 चाहिए 3 चाहिए 3 चाहिए, है? तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग को कर लिया। तो कितने प्रकार का इसका बन सकता था, तो मैंने टोटल बनाया कितने प्रकार का, 4। अगर आपको मन में अगर लगे कि नहीं 4 कार्बन का हम ऐसा तो बना सकते हैं, तो आप वो स्ट्रक्चर बना करके आप सिलेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए इसको। जैसे इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, नाम बोले इसका क्या नाम होगा, कितने कार्बन है इसको, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, व्यू। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तब प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे N, और फर्स्ट कार्बन पर OH है तो क्या लगा देंगे यहाँ 1। इसमें काउंटिंग, इसमें भी कितना कार्बन का काउंटिंग है, 4 कार्बन का। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, व्यू। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो N, और सेकंड कार्बन पर OH में तो वॉल है ना। इसी तरह से इसको काउंटिंग करें, लेकिन ये ब्रांच ग्रुप में आ गया, और ब्रांच ग्रुप में जो आता है उसको पहले लिख देते हैं 2 मिथाइल। एक कार्बन का चेन छटेगा तो मिथाइल, 2 कार्बन का छटेगा तो क्या बोलेंगे, इथाइल, और 3 कार्बन का प्रोपाइल ब्यूटाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल काइल मोनाइल मिथाइल धोनी। 3 कार्बन का मेन चेन बचा प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो N, और फर्स्ट कार्बन से क्या लगा हुआ है OH, तो 1। इसमें एक चौथा नंबर का है 1 2 3। तो इसमें से आप ये बताएंगे कि इसमें से कौन सा चीज ब्रांच के रूप में छट रहा है, ये पार्ट ब्रांच के रूप में। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2 मिथाइल। पहले क्या लिख देंगे, 2 मिथाइल। उसके बाद मेन चेन कौन चीज का है, मेन चेन आपका 3 कार्बन का है रो, और हर जगह पर क्या है वो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एल। उसके बाद एल्कोहल कौन से कार्बन पर है, तो एल्कोहल आपका सेकंड कार्बन पर है। तो सबका मीनिंग समझ में आना चाहिए। 2 मिथाइल क्यों लिखे, सेकंड कार्बन पर है। प्रोप क्यों लिखे,
क्योंकि 3 कार्बन का चेन है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसके बदले में एन, और सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप है तो एल्कोहल है। तो ये नोमेनक्लेचर होगा इसका। इस तरह से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं जितना अधिक से अधिक हो सके, लेकिन बॉन्ड लाइन रोटेशन में किस तरह से हम काउंट कर लिए। कुछ रैंडम एग्जांपल देते हैं। ऐसा है, मैंने इस तरह का एग्जांपल दिया, और इसमें अगर मैं पूछूं ये मुझे बताओ कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा और किस नेचर का एल्कोहल है और किस नेचर का एल्कोहल है, ये बहुत है। देखिए, जिस कार्बन पर एल्कोहल है उसके इस तरफ से कार्बन है, उसके इस तरफ से कार्बन है, और उसके इस तरफ से कार्बन है। तो कितने तरफ से कार्बन है? 3 तरफ से। तो टेंसरी एल्कोहल हुआ। जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है उसके कितने तरफ से? इधर से भी कार्बन और इधर से भी कार्बन, 2 तरफ से है, तो सेकेंडरी एल्कोहल। अब देखिए यहां पर भी देखिए, जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है उसको एक तरफ से और 2 तरफ से, तो यह भी सेकेंडरी एल्कोहल है। लेकिन ये एक एल्कोहल और है, एक कॉन्सेप्ट होता है एलाइल और विनाइल। गौर की, एलाइल किसको कहते हैं? तो जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन को एलाइल कार्बन कहते हैं, एलाइल कार्बन कहते हैं। और एलाइल कार्बन पर अगर एल्कोहल जुड़ जाए तो एलाइल एल्कोहल, एलाइल कार्बन पर एमीन जुड़ जाए तो एलाइल एमीन। और विनाइल किसको कहते हैं? जहां पे डबल बॉन्ड है उसी से अगर जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विनाइल। गौर कीजिए, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है वहीं से OH है, इसका मतलब ये विनाइल एल्कोहल भी कहेंगे, विनाइल एल्कोहल। अब एल्कोहल का नोमेनक्लेचर करूं तो नोमेनक्लेचर करेंगे तो ध्यान रखेंगे क्या होगा। इस पर 1 2 3 4 5 इधर से क्यों बॉन्ड किए? क्योंकि इधर से काउंट करने पर एल्कोहल हमारा नजदीक हुआ, इधर से इसको काउंट करना होगा। चूंकि एल्कोहल नजदीक पड़ रहा है, इसको किधर से कर? 1 2 3 1 2 3, इसको किधरों से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ से बराबर है। अब देखिए इसका 2 पर से क्या छटा? 2 पर से मिथाइल है ना, 2 पर से मिथाइल है, और 5 कार्बन का चेन है, तब पेंटेन 2 पे ओ, पेंटेन 2 ओल। और इसमें अगर कौन करें 6 कार्बन का चेन है, द हेक्सेन, हेक्सेन नहीं, हेक्स 1 इन। इन क्यों? मैंने कहा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सफिक्स के रूप में एन लगाना, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आई। यहां पर क्या हुआ कि डबल बॉन्ड आया है तो इन हो गया। एल्कोहल टाइप पर है 2 पर, 2 और इसको देखिए 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, और 3 पर ओ, पेंटेन 3 और। इस तरह से एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक और नोमेनक्लेचर खाएगा बेंजाइल। कौन सा एल्कोहल? बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल किसको कहेंगे? तो बेंजीन रिंग के बगल वाला कार्बन पर अगर एल्कोहल ग्रुप जुड़ जाए तो बेंजाइल एल्कोहल है। लेकिन बेंजीन में यदि डायरेक्ट OH जुड़ जाए तो ये नॉट एल्कोहल, नॉट एल्कोहल, ये एल्कोहल नहीं है, बल्कि इट इज फेनॉल, इट इज फेनॉल, ये फेनॉल। लेकिन बेंजीन के बाद वाला कार्बन पर OH है तो वो बेंजाइल एल्कोहल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर CH2OH कर दे, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। अब जरा इसको समराइज करते हैं, एल्कोहल कितने प्रकार के? टाइप्स ऑफ एल्कोहल, टाइप्स ऑफ एल्कोहल। सबसे पहला प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा प्राइमरी एल्कोहल किसको कहें? तो प्राइमरी कार्बन पर अगर जुड़ा हुआ हो तो प्राइमरी एल्कोहल।
दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल किसको कहेंगे? जब एल्कोहल ग्रुप, जैसे देखिए एस एल्कोहल है, एल्कोहल ग्रुप सेकेंडरी का जुड़ा। टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, आप बताइए टर्सरी एल्कोहल क्या हुआ? तो जो टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो। देखिए जिस कार्बन पर एल्कोहल है उसके 3 तरफ से कार्बन है। उसके बाद में आपको बताए एलाइल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल, जहां पर जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ उसके ठीक बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से होना चाहिए। पांचवा विनाइल एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल आखिर किसको कहेंगे? तो जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पर अगर एल्कोहल है तो विनाइल एल्कोहल। और एक और है छठा बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल, आखिर बेंजाइल एल्कोहल किसको कहेंगे? तो बेंजीन रिंग में ठीक अगर कोई कार्बन चेन है, कार्बन चेन जैसे, और अगर इस पर एल्कोहल है ठीक बगल वाला कार्बन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेंजाइल। ये रहा टाइप्स ऑफ एल्कोहल एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। उसके बाद अगर एल्कोहल ऐसे सिंपली कहा जाता है तो इथेनॉल को कहते हैं। C2H5OH यही बेवरेज एल्कोहल है। ड्रिंकिंग में जो एल्कोहल का इस्तेमाल होता है बस यही होता है। इसके अलावा जितने भी एल्कोहल है सब एल्कोहल पॉइजनस एल्कोहल है। सारे एल्कोहल क्या है? पॉइजनस एल्कोहल है। अब जरा सा गौर करते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल। एक और टॉपिक की बात हमने किया था, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल। तो एक देखिए चेन आइसोमेरिज्म देगा। चेन आइसोमेरिज्म, कार्बन चेन में परिवर्तन होता है तो उसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। दूसरी चीजें होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, एल्कोहल उनके पोजीशन में चेंज होगा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जैसे ये एल्कोहल है, एल्कोहल है CH3 CH2OH, ये एल्कोहल है और ये ईथर पर बदल रहा है, यानी एल्कोहल ईथर में बदल सकता है। ये 3 मेनली रूप से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देता है। कौन कौन से? चेन आइसोमेरिज्म। आज देखिए आज के इस सेशन में मैंने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स। दूसरा देखेंगे टाइप्स ऑफ एल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, और एक और हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो होगा वीडियो उसमें हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, आखिर एल्कोहल को हम कौन कौन सा मेथड से बनाएंगे? जिसमें हम लोग पढ़ेंगे GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये हम लोग कैसे बनाएंगे ये